Hello students, I am Professor Neeta Gaikwad. Welcome in our free education channel MPSC and UPSC Katta. So students, we are starting general knowledge series for all competitive exams. So let's start 1000 most important जो questions है general knowledge के जो question and answers है so उसकी series हम start कर रहे हैं. This is the part 1 जो आज हम start कर रहे हैं. So चलिए let's start for the lecture. Do like, share and subscribe our channel. So let's start. We are going to learn the most important questions for the general knowledge in Hindi. भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है बोध गया. क्वेश्चन नंबर 2. आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने. सवाल नंबर 3. पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी. भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी. भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश. इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह. सवाल नंबर 7. बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम. कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? वो होता है विटामिन सी जो हमें आंवले से मिलता है. क्वेश्चन नंबर 9. भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग. प्रश्न नंबर 10. कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ. अगला सवाल. गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था. भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो उत्तर है कि राष्ट्रपति. अगला सवाल. रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है. पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है. गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका उत्तर है पंजाब. टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है जॉन लोगी बेयर्ड. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. कीप इट इन योर माइंड और इसका आप प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा. भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर है रजिया सुल्तान. यह भारत की पहली महिला शासिका थी. मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफोड़ों से सांस लेती है. इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया. जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? 1919 में अमृतसर में हुआ था. 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक. पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है. सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने की थी. 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहला दिया? तो वो थे मंगल पांडे जी. भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी. माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव. ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी. स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर. अगला सवाल. वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया. रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये सवाल बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी. अगला सवाल है. वास्को डी गामा भारत कब आए थे? वास्को डी गामा भारत में 1498 में आए थे. वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल के थे. अगला सवाल. हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में है. सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है. अगला सवाल.
सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। अगला सवाल, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है उसको विजय घाट कहा जाता है। अगला सवाल, महाभारत के रचयिता कौन है? बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह सवाल आके जा चुका है। स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है महर्षि वेदव्यास। अगला सवाल, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य इन्होंने लिखी। अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रावजी अंबेडकर थे। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से जापान यह देश प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? विद्यार्थी मित्र, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है केरल का प्रसिद्ध त्योहार। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़े 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है। हमने आज पार्ट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस पढ़े हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे टू क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये सारे स्टूडेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर आपके स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, उसमें जनरल नॉलेज यह कॉमन होता है। आपको इसका प्रिपरेशन करना बहुत ही आवश्यक है। स्टूडेंट्स, ये हमने सीरीज हिंदी में स्टार्ट किया है, लाइक दैट हम इंग्लिश में भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स थ्रू अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।